प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। बात अगर सियासी राज्य बिहार की करे तो यूँ तो बिहार बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है, लेकिन इनमें से भी कुछ खास चीजों की सूची तैयार करनी हो तो उसमें लिट्टी चोखा और बिहार की राजनीति का नाम जरूर दर्ज होगा। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के लिए मजबूत रणनीति बना चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब किसी और के लिए रणनीति नहीं बनाएंगे। प्रशांत किशोर अब खुद की पार्टी के लिए रणनीति बनाएंगे। सोमवार को ट्वीट कर खुद प्रशांत किशोर ने इसके साफ संकेत दिए हैं। पीके ने ट्वीट कर कहा कि अब जनता के बीच जाने का समय आ गया है, इसकी शुरुआत बिहार से होगी। वहीं पीके के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। पीके के इस ऐलान के बाद बीजेपी, राजद और जदयू प्रदेश के प्रमुख तीनों दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, सोमवार सुबह प्रशांत किशोर के ट्वीट के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या प्रशांत किशोर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं? क्या किंग मेकर खुद किंग बनना चाहते हैं? चुनावी रणनीतिकार ने अपने गृह राज्य बिहार से एक नई शुरुआत की गुप्त घोषणा के साथ बिहार की राजनीति में तड़के ही पानी में लहर पैदा कर दी। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने के लिए मैंने उतार चढ़ाव से भरी 10 साल की यात्रा का नेतृत्व किया। अब मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। समय असली मालिक यानी जनता के पास जाने का है। लोगों से जुड़े मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए, जनता का सुशासन लाने के लिए शुरुआत बिहार से। यह घोषणा ट्विटर पर उनके बयान के एक हफ्ते के भीतर हुई है। उन्होंने 2024 के आम चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए एक समूह में शामिल होने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किशोर बिहार की राजनीति में नए नहीं हैं, क्योंकि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष थे। किशोर रविवार शाम को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले थे, जबकि वह नीतीश से नहीं मिले। किशोर का बिहार आगमन ऐसे समय में हुआ है जब सत्तारूढ़ एनडीए के घटक जनता दल और भाजपा के बीच दरार स्पष्ट है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत पीके ने यह ऐलान किया है। वहीं पीके के इस बयान से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो चुकी है कि वह अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार से करेंगे, और दूसरा ये कि अगर वे एक नया दल बनाते हैं तो उसका नाम जन सुराज होगा। प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी तक सभी पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं और उन्होंने सिर्फ मेवा खाने का काम किया है, लेकिन राजनीति में सेवा करनी पड़ती है। पहले सेवा तब मेवा खाया जाता है। प्रशांत किशोर पहले जनता के बीच में जाएं, जनता में अपनी पहचान बनाएं। बिहार की जनता पहले उन्हें जाने कि प्रशांत किशोर कौन है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के रिश्ते पुराने हैं। प्रशांत किशोर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत के लिए बिहार को चुना। पीके के इस ऐलान को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजनीति में आने के लिए रोक टोक नहीं है, कोई भी पार्टी बना सकता है, लेकिन रणनीतिकार रहना और खुद राजनीति करना दोनों में बहुत अंतर होता है। जनता के विश्वास को जीतना राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें तेजस्वी आगे हो चले हैं। जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। प्रशांत किशोर बिहार में आए, उनका स्वागत है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बिहार से राजनीति करते हैं तो मेरा पूरा सहयोग होगा। मैं 30 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर संघर्ष करेंगे तो उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।